नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज। रविवार के साप्ताहिक लॉकडाउन से भी मिल सकती है राहत। नई नियमावली पर फैसला आज। राज्य में कोरोना संक्रमण का दर पिछले एक महीने से काफी नीचे है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी सरकार के जोरों का असर दिख रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ गाँव में भी लोग कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए जागरूक दिख रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आज लॉकडाउन में छूट से जुड़े हुए कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसमें स्कूल कॉलेज खोलने से लेकर रविवार को लगने वाले 36 घंटे के साप्ताहिक लॉकडाउन से भी राहत दी जा सकती है। दरअसल राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक आज शाम 4 बजे से हो रही है। प्रबंधन की यह बैठक करीब 1 महीने बाद हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में शाम में दुकान खोलने की समयावधि रात 8 बजे से बढ़ाकर रात 9 बजे तक करने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही 8वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा को भी खोलने पर विचार किया जा सकता है। राज्य में अभी तक इंटर स्टेट बसों के परिचालन पर रोक था। हाल के दिनों में बस संचालकों के द्वारा बस सेवा शुरू करने के लिए राज्य सरकार से गुहार लगाई गई थी। ऐसे में समझा जा रहा है कि आज इनके हक में भी फैसला लिया जा सकता है। वही कोचिंग संचालकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2021 10वीं में 95.93% पास। यहाँ चेक करें अपना रिजल्ट। झारखंड बोर्ड ने 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। रिजल्ट दोपहर बाद 3 बजे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने घोषित किया है। 10वीं में 95.93% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं। 10वीं के विद्यार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की आधिकारिक वेबसाइट jaic.jharkhand.gov.in व jaic.nic.in पर अपने नतीजे देख सकते हैं। बता दें कि कोरोना के कारण अन्य राज्यों की तरह झारखंड सरकार ने भी 10वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया था, जिसके नतीजे आज जारी किए गए हैं। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट घोषित किया गया है। ऐसे में इस बार टॉपर की लिस्ट जारी नहीं की गई है। इस संबंध में जैक ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पिछली कक्षा के अंक के आधार पर विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। ऐसे में टॉपर लिस्ट जारी करना सही नहीं होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे मिले 27 संक्रमित मरीज, 1 की हुई मौत। राज्य में पिछले 24 घंटे में 58,148 सैंपल की जांच हुई है और 27 संक्रमित मिले हैं। 36 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं जमशेदपुर के एक मरीज की मौत हो गई है। अब तक 5,126 लोग की मौत कोरोना से हुई है। अभी राज्य में एक्टिव केस की संख्या 237 है। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 6, देवघर से 3, धनबाद में 2, दुमका, गोड्डा, गुमला और खुट्टी में 1-1 मरीज मिले हैं। वहीं कोडरमा में 2, लातेहार में 1, लोहरदगा में 1, रामगढ़ में 1, रांची से 4 व साहिबगंज में 2 संक्रमित मिले हैं। वहीं देवघर में सबसे ज्यादा 10 मरीज स्वस्थ हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी राहत। अब बालू के कारोबार में कोल इंडिया अगले 2 से 3 माह में 750 से 875 रुपए में 1 ट्रक बालू देगा। बीसीसीएल बालू कारोबारी लेते हैं 3 से 3,500 रुपए। कोल इंडिया ने कोयला उत्पादन के साथ अब सस्ती दर पर ओवरबर्डन से रेत बनाने का निर्णय लिया है। इससे जो ओवरबर्डन से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगा। कोल इंडिया के महाप्रबंधक सुनील कुमार ने बताया है कि जो वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की योजना के अनुसार बीसीसीएल को यह काम शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। 2 से 3 माह में बालू का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके बाद ग्राहक परियोजना के पास से बालू खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा है कि अभी बालू कारोबारी जितनी दर पर लोगों को बालू उपलब्ध कराते हैं, उनकी 1/4 दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी अभी बाजार में बालू का रेट 3 से 3,500 रुपए प्रति ट्रक है, जिसे कोल इंडिया 750 से 875 रुपए में उपलब्ध कराएगा। हालांकि परियोजना शुरू होने के बाद रेट में उतार चढ़ाव संभव है। जानकारी के अनुसार बीसीसीएल द्वारा बालू के उत्पादन के बाद राज्य में कहां से बिक्री होगी, इसकी भी जानकारी जल्द दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। टेलर ने बाइक सवार 2 युवक को सामने से मारी टक्कर, घटनास्थल पर हुई मौत। धनबाद के महुदा में धनबाद बोकारो सड़क पर तेलमोचो पुल के पास गुरुवार को सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई है। दोनों सगे भाई थे और धनबाद से रांची की ओर जा रहे थे। हादसा धनबाद की ओर आ रहे टेलर की सामने से टक्कर की वजह से हुआ है। दोनों युवक रांची के डोरंडा में रहते थे। वही घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतकों की पहचान राहुल नोनिया 25 वर्षीय और रवि नोनिया 22 वर्षीय ग्रुप में की गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। खेत जा रहे माता पिता और बेटा हाईटेंशन तार की चपेट में आए, तीनों ने घटनास्थल पर ही तोड़ा दम। मानिका ब्लॉक की मटलोंग पंचायत के निरेद टोला में गुरुवार की हल सुबह एक ही परिवार के 3 सदस्यों की करंट लगने से मौत हो गई है। माता पिता और बेटा तीनों ही खेत में काम करने जा रहे थे और इसी दौरान टूटकर जमीन पर गिरे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतकों में गंगेश्वर सिंह 60 वर्षीय, धनुया देवी 58 वर्षीय और उनका बेटा बबलू सिंह 22 वर्षीय शामिल हैं। तीनों सदस्य खेत में धान रोपने के लिए सिंचाई के लिए गए हुए थे और इसी दौरान करंट की चपेट में आ गए। इधर हादसे की सूचना मिलने के बाद बीडीओ वीरेंद्र किडो और मानिका थानेदार शुभम कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। प्रखंड प्रशासन की ओर से दाह संस्कार के लिए पीड़ित परिवार को 10,000 रुपये नगद व 2 क्विंटल चावल दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता कामेश्वर प्रसाद यादव ने पीड़ित परिवार को 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति काफी रोष व्याप्त है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपात्र की मौत मामले में हाईकोर्ट ने सील बंद लिफाफे में मांगी सभी ओरिजिनल दस्तावेज। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपात्र की मृत्यु प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है, यह एक पुलिस पदाधिकारी की मृत्यु से जुड़ा हुआ मामला है। न्यायालय ने डीजीपी एवं साहिबगंज एसपी को केस से जुड़े हुए सभी ओरिजिनल दस्तावेज सील बंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थी को सीबीआई के अधिवक्ता को याचिका एवं सरकार को जवाब देने का भी निर्देश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो 1 अगस्त से शुरू होगी पुणे से रांची के लिए नई विमान सेवा। पुणे से रांची के लिए 1 अगस्त से एयर एशिया की सेवा शुरू हो रही है। एयरपोर्ट प्रबंधक ने इसे चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं इंडिगो एयरवेज की रांची से लखनऊ के बीच सेवा 6 अगस्त से शुरू हो रही है। फ्लाइट नंबर 6E123 लखनऊ में सुबह 10:55 पर उड़ान भरेगी और दोपहर 12:05 पर रांची पहुंचेगी। जबकि फ्लाइट नंबर 6E124 रांची से दोपहर 12:45 पर उड़ान भरेगी और 1:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। यह विमान सप्ताह में 4 दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ेगा। फिलहाल एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से इस सेवा के लिए शुरू होने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। इस सेवा से शुरू होने से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। इधर जम्मू के लिए भी नई सेवा जल्द शुरू होने की घोषणा जल्द की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।